खाई। और जने मात भगवती मनाई और जने गंगा मात उठाई। महाराज तुम जोई मांगो सोई पावोगे भोरे बाबा जी। तुम जोई मांगो सोई पाओगे भोरे बाबा जी। मेरे भगवत प्रेमियों आज कहां तक बताएं। आज संकल्प करवा लिया कुंजी लगाम का, गुरु की सौगंध ले ली, गंगा मात उठा ली और कह दिया राजन हमें आप 60 भार सोना दे दो। क्या मांगा? 60 भार सोना दे दो। उन्होंने कहा चलो महाराज घर चलो, मेरे घर दे दूंगा चल के। मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं। आज 60 भार सोने के लिए कहा तो उन्होंने कहा चलो घर। आज घर की ओर चलते हैं। चलते चले जा रहे हैं, आवाज लगा दी मंत्री कहिए महाराज। अरे ये स्वामी जी आए हैं, अरे इनका सम्मान करो भाई। कहां चले गए? तो आवाज लगा रहे हैं तो मंत्री दौड़ करके आया और कहने लगे राजन अरे हमें जाने दो, हमसे जो वचन दिया है वो हमें दे दो और हम चले जाएं। उन्होंने कहा एक बात कहें, आप संत हो जी, बड़े अहोभाग्य हमारे जो आपने दर्शन दिए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया। स्वामी जी कह रहे हैं हमें इससे कुछ मतलब नहीं है राजन, हमें जाने दो। तो जल्दी जल्दी पा रहे हैं थे विश्वामित्र जी। तो आज क्या हुआ कि राजा ने खजांची बुलवाए और आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने सारे में और कही दई बात ठिकाने की। और ये हमारे मित्र के लघु भ्राता जी भगवान सिंह ग्राम गैलरी से आकर के इन्होंने हमारा सम्मान किया है। हम तो यही आशा करते हैं ऐसे मित्रों का हमेशा प्यार मिलता रहे, यही मेरी आशा है। और इससे पहले हमारे पास में नोटों का हार आया था बीटू दौलतपुर करखा, और ये मनोज कुमार जी भद्रतपुर वाले, और इन्होंने मोती
हम तो यही आशा करते हैं ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे मोती है ना तो मोती की तरह चहकते रहें, यही मेरी आशा है। धर्म के रास्ते पर अग्रसर होते रहें। राजा ने खजांची बुलवाए, आज्ञा दई सोना लाने की, तब विश्वामित्र ने सारे में और कह दई बात ठिकाने की। राजन कुछ होश ठिकाने कर, इस पे अधिकार जमाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं, किस पे तू साह दिखाता है। राजन, अरे कुछ आपको बुद्धि भी है कि नहीं है? क्या हुआ महाराज? अरे आप तो कुंजी लगाम का संकल्प पहले कर चुके हो, और अब सोना किस पर मंगा रहे हो? सोना आप किस पर मंगा रहे हो राजन? एकदम महाराज हरिश्चंद्र सर पकड़ के रह गए, कहने लगे स्वामी जी मैं समझ नहीं पाया, मैं तो सब कुछ पहले ही दे चुका, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है स्वामी जी। उन्होंने कहा कुछ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 60 भार सोना दे दो। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं अपनी रानी तारावती से पूछना चाहते हैं, पूछ लो। जल्दी आना राजन। तो महाराज हरिश्चंद्र आज रानी तारावती के पास आते हैं और रानी तारावती से कहते हैं रानी ये हमने सारा राजपाट एक संत ने हमसे भूल में ले लिया और यहाँ के राजा तो एक संत हो गए। अब एक काम करो रानी, उनका कर्ज हमारे ऊपर रह गया है, वो कैसे चुकाया जाए? तो उन्होंने समझाकर कहा महाराज कहीं बिक जाओ और बिक करके उनका कर्ज दे दो। आज खुले शब्दों में कह दिया रानी हमें कौन खरीदेगा? अरे जहां से सूर्य उगता है, जहां तक अस्त होता है, वहां तक मेरा राज्य है, मुझे कौन खरीदेगा? तो आज समझा करके कहा रानी तारावती ने पिया जो काशी है ना ये तीनों लोगों से बाहर है। शिवजी ने अपने त्रिशूल की नोक पर बनाया था इसे। आप ऐसा करो वहीं चलो, काशी में बिकने चलेंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र उतार दिए, राजसी वस्त्रों को उतारा, सादा वस्त्र पहने। तो कैसे आज रूप बनाए इन्होंने। आज रानी ने भी अपनी साड़ी बदल दी, जो मोतियों की साड़ी पहनती थी आज उस साड़ी को छोड़ दिया। रोहितास को बुलाया और रोहितास से कहा लाला चलो इस नगरी में अब हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। आज आगे बढ़ के चले के रानी को सब श्रृंगार छूटो केवल एक साड़ी मोती है।
में केवल धोती है, बेटा पे कलक होती है। भक्तों, जब समय बुरा आ जाए तो ये बुद्धि भी निश्चय करना भूल जाती है, मुझे क्या करना चाहिए। गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है। सतगुरु का दोष नहीं है बाबरे, सतगुरु का दोष नहीं है। गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी और रोहितास लाला को लेकर के चले आए। जिस जगह पर विश्वामित्र खड़े थे वहीं कहने लगे, स्वामी जी चलो। कहाँ चलोगे? ये क्या भेष बना रखा है राजन? अरे हमें 60 भार सोना दे दो, हम चले जाएं। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ दे चुका तुम्हें, अब मेरे पास क्या है? अब ये तन बचा है स्वामी जी, इसे आप बेच दो और अपना कर्ज अदा कर लो। उन्होंने कहा, राजन तुझे कौन खरीदेगा? आज हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी हमें काशी में ले जाकर बेच दो। अरे काशी यहाँ से बहुत दूर पड़ती है राजन, वहां तक तू चल लेगा पैदल? हाँ महाराज, कोशिश करते हैं, चलो। आज नगर के निवासियों को पता चला कि हमारा राजा कंगाल हो गया, तो सब लोग एकदम दौड़ दौड़ कर आने लगे, भाग भाग करके। आज महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, स्वामी जी चलो हमें लेकर। आज ऐसे शब्द कहे तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, गांव के लोग महाराज हरिश्चंद्र को जाने नहीं देते हैं। कि जब हरिश्चंद्र घर से चले और अबद में सोर, जीव जंत रो बन लगे, सुको कन लागे मोर।